बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 12 हकायात सादी रहमतुल्लाह अलैह की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोलें सफ़ा नंबर 83 पर, जहां हम अपनी मश्क की पहली सरगर्मी आओ समझें शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, नौशेरवां बादशाह था मुल्क कवैत का, ईरान का, तुर्की का या बहरीन का? दुरुस्त जवाब है ईरान का। बे, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को शौक था शिकार का, इबादत का, पढ़ने लिखने का, दूसरों की मदद का? दुरुस्त जवाब है इबादत का। जीम, पहली हकायत में एक शख्स ने रस्सी डाल रखी थी, बकरी के गले में, कुत्ते के गले में, ऊंट के गले में या बंदर के गले में? दुरुस्त जवाब है बकरी के गले में। दाल, मलूल के लफ्जी मानी है मिलना जुलना, उदास होना, गुस्से में आना या घुल मिल जाना? दुरुस्त जवाब है उदास होना। है, इस सबक में कितनी हकायात बयान की गई हैं? 3, 4, 5 या 6? दुरुस्त जवाब है 4। प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 2। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। हर खाली जगह के लिए आप देख सकते हैं कि हमें 2 अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से हमने दुरुस्त लफ्ज लगाकर खाली जगह पुर करनी है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का डैश था कि बकरी रस्सी की वजह से उसके पीछे चल रही थी, शक या गुमान? दुरुस्त लफ्ज है गुमान। बे, बकरी दरअसल उस शख्स के डैश की रस्सी से बंधी थी, सच या एहसान? दुरुस्त लफ्ज है एहसान। जीम, पाँव से माजूर शख्स डैश नजर नहीं आ रहा था, रंजीदा या नाराज? दुरुस्त जवाब है रंजीदा। दाल, बादशाह ने गुलाम से कहा डैश देकर नमक लाना, रकम या पैसे? दुरुस्त जवाब है पैसे। है, नेकी पर डैश अल्लाह को नापसंद है, फखर या तकब्बुर? दुरुस्त जवाब है तकब्बुर। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ, बकरी गले में बंधी रस्सी की वजह से उस आदमी के पीछे चल रही थी, जी नहीं, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। बे, रस्सी खुलने के बाद बकरी आज़ाद हो गई और पीछे चलना छोड़ दिया, क्रॉस का निशान लगाएंगे क्योंकि गलत है। जीम, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने पाँव के बगैर आदमी को देखकर शुक्र अदा किया कि उनके पास पाँव तो सलामत हैं, जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। तो इस जुमले के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। दाल, अपनी नेकी पर फख्र और तकब्बुर से बचना चाहिए, जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। तो इस जुमले के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, अब अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सबक के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, दूसरों के साथ नेकी करने का क्या सिला मिलता है? जवाब है दूसरों के साथ नेकी करने का सिला अच्छा ही मिलता है। बे, अगर कोई लोगों को अपना बनाना चाहे तो उसको क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? जवाब है अगर कोई लोगों को अपना बनाना चाहे तो उसको लोगों के साथ भलाई करनी चाहिए, उनकी ऐबजोई ना करे और दूसरों को कम दर्जा ख्याल ना करे। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, आप किसी चीज़ की कमी महसूस करें तो अपने दिल को कैसे तसल्ली देंगे? जवाब है आप किसी चीज़ की कमी महसूस करें तो अपने दिल को ऐसे तसल्ली देंगे कि हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उन लोगों की तरफ देखें जो आपसे भी कम चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिरी सवाल है, अपने से कमज़ोर लोगों से कोई चीज़ लेते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए? जवाब है अपने से कमज़ोर लोगों से कोई चीज़ लेते वक्त
اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غریب بندے کو آپ کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ پیارے بچوں، اگلی سرگرمی جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الفاظ سازی۔ سوال نمبر 5 ہے، عددی ترتیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ سب سے پہلا ہے ہمارے پاس 20ویں کا جملہ بنائیں گے۔ مریم 20ویں منزل پر فلیٹ میں رہتی ہے۔ 18ویں، نجمہ ریس میں 18ویں پوزیشن پر آئی۔ 12ویں، میں 12ویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ 10ویں، میرا بھائی 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ پیارے بچوں، اگلی سرگرمی جو اب ہم کریں گے وہ ہے آؤ بات کریں۔ سوال نمبر 6 ہے، جوڑی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو بتائیں کہ ان 4 کہانیوں میں سے آپ کو کون سی سب سے اچھی لگی اور کیوں؟ جی، تو آپ نے بتانا ہے کہ ان 4 کہانیوں میں آپ کو کون سی کہانی اچھی لگی۔ مجھے ان 4 کہانیوں میں سے تکبر سے نجات والی حکایت سب سے زیادہ اچھی لگی، کیونکہ اس میں اپنی عبادت پر غرور و تکبر کرنے سے منع فرمایا گیا اور کسی کی عیب جوئی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔